नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम केतु की बात कर रहे हैं। तो केतु की महादशा चल रही हो और वो जिस स्थान में हो, स्थान के हिसाब से उसके क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे, उसका आपको क्या असर पड़ेगा। तो केतु जो है वो हमने 8 स्थानों तक देखा था। 9th हाउस के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो केतु 9th हाउस में है और आपके केतु की महादशा शुरू हो रही है। तो आपको क्या उसके रिजल्ट्स मिलेंगे लाइफ में, वहाँ आपके लिए क्या चीज़ें हो सकती है। केतु का एक तो पहले हमेशा मैंने कहा है कि केतु का नाम है दूसरा अभाव। वो इल्यूशन है, एक तरह से वो भ्रम क्रिएट करता है लाइफ में। वो आपके लिए जो नहीं है वो चीज़ें आभास के रूप में आपको कराता है कि अरे हाँ ये है, ऐसा बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। लेकिन वो रियलिटी नहीं होती है। और केतु फिर आपको जब उसका इफ़ेक्ट ख़त्म होता है तब आपको पता चलता है कि अरे ये मुझे जो लग रहा था या मैं जो जी रहा था या मेरे सामने जो चीज़ें हैं वो है ही नहीं, वो रियल में कुछ और ही हो रहा है। सो ये केतु का इफ़ेक्ट है। और 9th हाउस जो है वो हमारा भाग्य स्थान है। अब आपको भाग्य का ही ऐसा अभाव क्रिएट करे या भाग्य के भ्रम में रखे तब क्या तकलीफ़ें हो सकती है, आप सोच सकते हैं। क्योंकि केतु जो है वो 9th हाउस में है और उसकी महादशा आती है तब आपको लगता है कि, और बुध की महादशा के अंतिम चरण मतलब जहाँ वो ख़त्म हो रही है उसका 1 साल या 6 महीने बाकी और केतु का इफ़ेक्ट आपको शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि मेरा भाग्य खुलने वाला है, मेरे जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और वो चीज़ ना हो और उसकी जगह पर आपको ऐसा हो कि सारी चीज़ें, जहाँ आपको लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और सारी आपको एक तरह से लगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जहाँ आपको देखिए केतु की महादशा शुरू हो उससे पहले ही आपको वो इफ़ेक्ट मिलना शुरू हो जाए कि आपको जो नहीं है वो अच्छा लगे, सब कुछ हो, लेकिन ऐसा जीवन में हो नहीं, सिर्फ लगे। प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखाई ना दे, समझ ना आए कि भाई ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, मुझे लग रहा है अच्छा कि मेरा बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन वो रियल में हो नहीं रहा है, सिर्फ लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है। तो समझिएगा वो केतु के इफ़ेक्ट हैं और आपको छल की ओर ले जा रहा है। आपको वो उस तरह से इफ़ेक्ट देगा कि जहाँ आपके लिए सिर्फ वो बातें होंगी। अब भाग्य की बात है, 9th हाउस है, तो 9th हाउस में केतु क्या करेगा कि आपको जीवन में ऐसे लोगों से मिलाएगा, ऐसी बातों में उलझाएगा जहां आपको लग रहा है कि ये लाइफ की सबसे बेस्ट जर्नी हो रही है शुरू। आपको लगेगा कि मैं जो बिज़नेस करूंगा या मैं ये जो काम करूंगा, नया कुछ करूंगा, उस टाइम पे नई शुरुआत करने का मन होता है और आपको लगता है कि अगर ये मैं कर लूँगा तो इससे बड़ा भाग्य मेरा खुलने वाला नहीं है, और ऐसा नहीं होगा। केतु को मैंने 9th हाउस में थोड़ा अच्छा पाया है क्योंकि 9th हाउस भाग्य का है, उसके साथ साथ धर्म का भी है। और केतु का अल्टीमेट गोल आपको परेशान करके यही है कि आप भगवान की शरण में जाए, उनका नाम ले, आप धर्म की शरण में जाए। तो केतु यहाँ पर आपके लिए 9th हाउस में आपको वैसे ही नॉर्मली भी आप फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से ही आप ज़्यादा पूजा पाठी या कर्म का मंत्र धर्म में बिलीव करने वाले होते हैं। और केतु उस नेचर को ज़्यादा डेवलप भी करवाता है, तो इसीलिए आपका वो नेचर ऑलरेडी होता है, तो वहाँ कोई वो नेगेटिविटी नहीं होती है केतु की। लेकिन जहाँ आपको आपको ऐसा हो कि धर्म को आपने छोड़ दिया, तब जाके 9th हाउस वाला केतु आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। जहाँ आपने ऐसा सोचा कि अ, मेरे पास सब कुछ भाग्य से है और अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ना मुझे पूजा पाठ करना है, ना मुझे कुछ पैसा कमाना है, और जो चीज़ें हैं मेरे पास सबसे बेस्ट है। और ऐसा हो आपके पास, आपके चाइल्डहुड से आपके पेरेंट्स ने आपको, मतलब आप ऐसे परिवार में हैं जहाँ पर सब कुछ आपको मिला है बचपन से, और आपको वो बिज़नेस भी मिला है
कि आप कर सकते हैं बिज़नेस, आपके लिए कुछ जॉब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस बिज़नेस में ऑलरेडी आपके बाप दादाओं का मिल्कत है, प्रॉपर्टी है, बिज़नेस सेटल्ड है, तो आपको लगता है कि अरे मुझे ये केतु क्या करेगा। लेकिन वही जगह पर वो केतु आपको उस जगह से उठाएगा, आपको वहाँ से दूर ले जाएगा। या तो वो बिज़नेस आप कर नहीं पाएंगे, उसके 2-3 रीज़न उस तरह से होंगे कि वो बिज़नेस आप कर नहीं पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा, आपको वो बिज़नेस करने की इच्छा नहीं होगी, आपका रुचि कहीं और होगा, इसीलिए आप छोड़ देंगे और वो चीज़ आपके लिए स्ट्रगल बनेगा। यानी कि आपका भाग्य में मिली हुई चीज़ है, फिर भी आप उससे दूर भाग रहे हैं। पॉइंट ये है, केतु यहाँ पर भाग्य का अभाव कैसे क्रिएट करता है कि जो दूसरे लोग आपको देख के कहेंगे कि भाई इनके पास सब कुछ है, इनके बाप दादा का प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन ये उसमें नहीं जा रहा है, कुछ और कर रहे हैं और उसमें परेशान हो रहे हैं, उसमें उनके पास कुछ नहीं है। सो ये केतु का इफ़ेक्ट है, आप समझ जाइएगा। और जल्द ही ड्यूरिंग द पर्टिकुलरली केतु महादशा में तो उसमें वापस आ ही जाइएगा, क्योंकि पेरेंट्स का एक सपोर्ट हो या छत्र हो तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद केतु का एक इफ़ेक्ट होता है कि 9th हाउस जो है वो पिता का भी है। सो पिता के साथ आपका एक तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, डिस्टेंस क्रिएट होगा। और 9th हाउस में केतु आते ही आप पिता से अलग हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने घर छोड़ते हुए देखा है ड्यूरिंग द केतु महादशा, और केतु जब 9th हाउस में होता है तब। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई ये केतु अगर आपको कहीं और लेके जा रहा है तो आपको नहीं जाना चाहिए। आप जितना दूर जाएंगे, अब आपकी डेस्टिनी में लिखा है तो आप जाएंगे ही, मैं भले मना करूं, लेकिन ये रिजल्ट्स आपको यही मिलेंगे कि आप जाएंगे। आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँगा तो अपनी एक अलग दुनिया बसाऊँगा, अपना सब कुछ, मेरे भाग्य का मैं ही मालिक हूँ और मैं खुद अपने भाग्य की रचना करूँगा या मैं खुद कुछ करूँगा अपने दम पे। तो वो चीज़ वहाँ पर केतु आपको सिर्फ एक उकसाने की कोशिश कर रहा है या आपको उस दिशा में लेके चल रहा है जहाँ आपका कंफर्ट है, जहाँ आपके पास सब कुछ है, वो छोड़ के जाने का अभाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सो भाग्य में होते हुए भी भाग्य से दूर हो जाना, अपने हिस्से का जो सुख है उसको छोड़ के आप सुख की तलाश में या अपने दम पे या किसी भी रीज़न से, आपकी सोच चाहे उस टाइम पे जो भी बने, रीज़न चाहे कुछ भी हो, आप उस वजह से वहाँ से आगे निकल जाएं और आपका सुख आप खुद ही छोड़ दें। ये केतु का इफेक्ट 9th हाउस में होता है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको धर्म से जुड़ना है और केतु वहाँ पर है, तो वो लोग अ, घर छोड़ के संन्यास ले लेते हैं। बहुत सारे लोग साधना की ओर चले जाते हैं, भगवान का शरण में जाना, श्रद्धा के साथ खोज में निकल जाना भगवान की। सो ये केतु के इफ़ेक्ट 9th हाउस में मिलते हैं। वैसे 9th हाउस का केतु बाकी सब जगह में जो केतु है उसमें जितना परेशान करता है उतना नहीं करता है, लेकिन क्योंकि आप अपने भाग्य से दूर हो जाते हैं, अपनी ही चीज़ों को छोड़ देते हैं, अपने हक की, अपने जीवन में जो आपके लिए अच्छी है वो, और एक पावर के साथ कि भाई मैं कुछ कर लूँगा अपने दम पे। अब ये चीज़ बिज़नेस में होती है, फैमिली छोड़ के जाना, बिज़नेस में बिज़नेस छोड़ के अपना एम्पायर क्रिएट करना। कभी कभी पार्टनरशिप वाली चीज़ें होती हैं कि आपने पार्टनरशिप में मेहनत करके बहुत कुछ अर्जित किया है, 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, आपकी केतु की महादशा आती है, आपका केतु 9th हाउस में, आपको लगता है कि मैं ये अब अपने दम पे करूँगा, इनसे अलग हो जाता हूँ। ये आपका ईगो हो सकता है, या फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप जहाँ पर जिनके साथ जुड़े हैं उनसे कोई अनबन हो और आपको लगे कि भाई इनसे दूर होके करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपको उस दिशा में ले जाती हैं जहाँ पर भ्रम है, जहाँ पर इल्यूज़न है, जहाँ पर अभाव है, जहाँ पर रियलिटी ही नहीं है, जहाँ पर गुंजाइश नहीं है, और आप भटकते रहते हैं। वो 7 साल आपकी ज़िंदगी के आपको डिस्ट्रॉय करते हैं, आप जिस मकाम पे होते हैं वहाँ से नीचे आ जाते हैं। तो ये केतु का इफ़ेक्ट आपको मिलता है। इसीलिए
नाइन्थ हाउस वालों के लिए अच्छी बात ये होती है कि अगर वो धर्म से थोड़ा भी जुड़ते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है केतु का, क्योंकि ऑलरेडी नाइन्थ हाउस में केतु है। पिता के लिए अगर आप कुछ करते हैं, पिता से अगर आप जुड़े रहते हैं तो ये केतु आपको नेगेटिव इफेक्ट कम देता है। मंगल के घर में है, मंगल की राशियों में केतु है और मंगल की स्थिति अच्छी है तो जाके आपको ये केतु बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। मंगल के साथ है, उच्च का मंगल है। कर्क में अगर मंगल है और केतु है यहाँ पर साथ में, तब नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं। सो यहाँ पर केतु का इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा और ये लाइफ के बहुत बड़े लेसन्स मिलते हैं यहाँ पर। बड़े बड़े लोग यहाँ पर ज़ीरो हो जाते हैं, ज़ीरो नहीं माइनस में चले जाते हैं। ये खतरनाक केतु के इफेक्ट्स होते हैं। लोग भागते हैं, वीडियोस देखते हैं कि अरे, अगर कोई ऐसा कह दे कि अरे कहाँ आपकी किस्मत खुलने वाली है, वो दरवाजे यहाँ पर है, ऐसा कोई अगर वीडियो आता है तो लोग भागते हैं देखने के लिए कि कौन सा दरवाज़ा दिखा रहे हैं। बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो आप उसको समझ के उस दिशा में भागिए मत। आप रियलिटी देखिए कि आपकी महादशा केतु की चल रही है। आपको ऐसे ही इल्यूज़न लोग क्रिएट करेंगे ड्यूरिंग द केतु महादशा। आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई देगी, बड़ा बड़ा सब कुछ अच्छा लगेगा कि यही सत्य है। आप को लगेगा कि वहाँ पैसा है, वहाँ समृद्धि है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी और आपको सिर्फ भटकना पड़ेगा ड्यूरिंग द केतु महादशा इन नाइन्थ हाउस। और जो है नाइन्थ हाउस के केतु की यही ज़बरदस्त इफेक्ट है कि जो है आपके पास ऑलरेडी, बाकी सबके पास तो नहीं होता है तब भी इफेक्ट होता है, लेकिन नाइन्थ हाउस वाले के पास तो पेरेंटियल प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, सब कुछ है। सब कुछ, इवन अपना खुद का, जैसे मैंने कहा पार्टनरशिप में हो या अपना खुद का अंपायर क्रिएट किया है, वो छोड़ के जाना पड़ता है। हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो वाइफ को सब कुछ देके या हस्बैंड को सब कुछ, यानी कि पार्टनर को सब कुछ देके जाना पड़ता है और वो लॉस क्रिएट करता है, लाइफ में अभाव क्रिएट करता है। ये केतु है नाइन्थ हाउस में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।